पाकिस्तान का जो नौजवान है वो पाकिस्तानी फिल्म क्यों नहीं देखता? हर तरह की ऑडियंस तो मैसर है, बस उसकी रेंज में वापस सिनेमा लाना बहुत ज़रूरी है। भारतीय फिल्में काफ़ी मकबूल होती हैं जिसमें पाकिस्तानी अदाकार होते हैं, ठीक है ना, इसकी क्या वजह है? दोनों तरफ की कोलैबोरेशंस जो हैं ये एक यकजहती का ही पैगाम देती हैं, अमन का ही पैगाम देती हैं, और ये जब तक होती रहेंगी तब तक मुझे लगता है कि कोई एक साइड तो कम से कम पुरअमन रहनी चाहिए। नेक्स्ट आप क्या बड़ा करना चाह रहे हैं अपने फ़ैन के लिए? अभी हमारा एक बहुत बढ़िया एक सीरियल है इश्क ना पूछे ज़ात, सो बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें मैंने एक सिख का किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अब्बास हैदर साहब, मारूफ अदाकार, गुलकार, एक मल्टी टैलेंटेड शोबिज़ इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा, एक बहुत अच्छा इन्होंने अपना बहुत कम वक्त में अपना मुकाम बनाया। इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो पाकिस्तानी फ़िल्म क्यों नहीं देखता और वो किस किस्म की फ़िल्म चाहता है कि हम देखें आकर? देखिए, पाकिस्तानी नौजवान को हमने नामालूम अफराद भी दिखाई है, मैं हूँ शाहिद आफरीदी भी दिखाई है, पंजाब नहीं जाऊँगी भी दिखाई है, उन्हें हमने हर तरह की फ़िल्म दिखाई है। वो हर तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, देखिए हर तरह की ऑडियंस होती है ना हमारे मुल्क में, जो पैरेलल सिनेमा भी देखती है। एज एन एक्टर, एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव, मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पैरेलल सिनेमा और आर्ट मूवीज़ भी बननी चाहिए, रोम कॉम्स भी बनती हैं, एंटरटेनमेंट भी बनती है, कॉमेडी भी बनती है। तो हर तरह की ऑडियंस तो मैसर है, बस उसकी रेंज में वापस सिनेमा लाना बहुत ज़रूरी है। यकीनन हमारे यहाँ जिस तवातुर से फ़िल्में बनती हैं और जो एक वसी जो गैप आता है ना, वो मुझे लगता है कि वो तोड़ देता है, उस फ़्लो को तोड़ देता है। तो वो फ़्लो वापस लाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इस तरह की फ़िल्में फिर किरदार अदा करती हैं कि वापस लोग सिनेमा की तरफ आते हैं। इसी वक्त अगर हमारी मज़ीद फ़िल्में लगी होती तो यकीनन जो फुटफॉल इसने बनाया है वो उन बाकी फ़िल्मों के हिस्से में भी आता। सो बस मुझे लगता है कि वो जो एक कॉन्टिन्यूटी है ना, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। भारतीय फिल्में काफ़ी मकबूल होती हैं जिसमें पाकिस्तानी अदाकार होते हैं, ठीक है ना, इसकी क्या वजह है और क्या ये सिनेमा इंडस्ट्री बचाने का एक आप समझते हैं कि एक तरीका आखिरी हल है? नहीं, आखिरी हल तो नहीं है। देखिए, कोलैबोरेशंस तो हमेशा से होती आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत से लोग वहाँ जाकर परफॉर्म कर चुके हैं पहले भी, सो ऐसी कोई अछूती बात नहीं है। कहानी, अदाकार, ये यकीन बहुत मैटर करते हैं। हर अदाकार अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग लेकर आता है। सो जब इस तरह की कोलैबोरेशंस होती हैं तो हम अपने अदाकारों को भी देखने आते हैं और हम उनके साथ उनका काम देखने आते हैं, और हम फ़ख्र से देखने आते हैं कि किस तरह से हमारी नुमाइंदगी जो है वो इंटरनेशनली हो रही है। सो मेरे ख़्याल में तो ये दोनों तरफ की कोलैबोरेशंस जो हैं ये एक यकजहती का ही पैगाम देती हैं, अमन का ही पैगाम देती हैं, और ये जब तक होती रहेंगी तब तक मुझे लगता है कि कोई एक साइड तो कम से कम पुरअमन रहनी चाहिए। लास्ट में ये बताइए कि कराची इंडस्ट्री लाहौर से शिफ्ट हो गई, आपके ख्याल में ये नुकसान नहीं? और आपने जो है वो काफ़ी फिल्मों में हमने गाने भी सुने, लास्ट शहजाद रफीक साहब की फ़िल्म आ रही है उसमें भी आपका गाना है। नेक्स्ट आप क्या बड़ा करना चाह रहे हैं अपने फ़ैन के लिए, क्या करने जा रहे हैं फ़ैन के लिए? अभी हमारा एक बहुत बढ़िया एक सीरियल है इश्क ना पूछे ज़ात, वो एक बहुत बड़ी काविश है, आसिफ रज़ा मीर साहब की प्रोडक्शन है वो। सो बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें मैंने एक सिख का किरदार अदा किया है और उस पर बड़ी मेहनत की है हमने। सो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और बल्कि जब उसके हम टीज़र्स तस्वीरों की सूरत में लोगों को दिखाते हैं तो वो बार बार पूछते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आखिर कब ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है। थैंक यू सो मच मोहसिन अब्बास। ऐसा ये थे मोहसिन अब्बास हैदर साहब। इनका कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री की हालिया कारकर्दगी से मायूस नहीं, इंशाल्लाह इसका रिवाइवल होगा, नौजवानों के लिए अच्छी फिल्में बनेगी। जी।